जय हिंद साथी, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एंटी डायबिटीज। हम इस वीडियो में एंटी डायबिटीज के दो क्रूड ड्रग्स को देखेंगे और डाईयूरेटिक को देखेंगे और उसमें भी दो क्रूड ड्रग्स है। यानी इसमें हम टोटल यानी एंटी डायबिटीज के बारे में और एंटी टिश्यू के बारे में डाईयूरेटिक्स के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एंटी डायबिटीज, अब ध्यान से सुनिएगा। डायबिटीज मतलब बोलते हैं शुगर, उसके प्रति जो यूज किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। बस इतना सरल आपको क्या कर देना, कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक, हम एकदम इजी तरीके से सब कुछ समझाने के लिए आए हुए हैं। ठीक, तो एंटी डायबिटीज नाम से ही पता, एंटी मतलब किसी के अगेंस्ट यूज करना। कहते हैं एंटी पार्टी है, मतलब कोई पार्टी उसके अगेंस्ट जो खड़ी हो गई तो बोलते हैं एंटी पार्टी। वही तरह से एंटी वर्ड जुड़ा तो समझ लीजिए वही है। तो लिखा क्या, दो सबस्टेंस विच वर्क अगेंस्ट द डायबिटीज, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो डायबिटीज के अगेंस्ट वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, एंटी डायबिटीज हो गया। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। दोज एजेंट विच मेंटेन द इंसुलिन लेवल, यानी शुगर इन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में जो यानी पैंक्रियाज से एक क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता। वही यदि हमारे क्या अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो रहा हमारे बॉडी के अंदर तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए बोलते हैं शुगर हो गया, उसे डायबिटीज हो गया। तो उसी इंसुलिन को यदि हम मेंटेन कर दें तो दोबारा हमारा ब्लड में शुगर जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो उसी के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, इसी एजेंट को मेंटेन करने के लिए, इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए जिस एजेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं एंटी डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, चाहे वो भी या लिखिए चाहे ये लिखिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पे, यहाँ से। ठीक, इसमें सबसे पहले दे रखा है टेरोकार्पस, यानी टेरोकार्पस। ठीक, अब टेरोकार्पस होता क्या, इसे ध्यान से सुनिए। यानी कार्पस के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले सिनोनिम देखा जाए। सिनोनिम से क्या होता है, बीजासाल होता है, इंडियन कीनो ट्री होता है, या यानी देखो कर दिया मालावर किन्नो होता है। इनके नाम से ये मार्क यानी देखा जाए तो ऐसे ही इनका ये सब नॉर्मल नाम है। ठीक, ये टेरोकार्पस का बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स। यानी देखो टेरोकार्पस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, यानी जूस ऑफ, मतलब उसका जूस निकाल के, किसका, यानी टेरोकार्पस यानी क्या होता है, मार्सुपियन, मतलब देखो टेरोकार्पस मार्सुपियन के नाम से भी ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टेरोकार्पस मार्सुपियम है। ठीक, टेरोकार्पस मार्सुपियन 2-3 बार बोलिए, भन भन वही याद हो जाएगा आपको तुरंत है। ठीक है, तो इसे यूज कर सकते हैं आप। बायोलॉजिकल सोर्स यही होता है। फैमिली की बात की जाए तो लिग्यूमिनेसी इसकी फैमिली, लिग्यूमिनोसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, कीटोटैनिक एसिड होता है, रेसिन प्रेजेंट होता है, गालिक एसिड प्रेजेंट होता है, कीनोइन प्रेजेंट होता है। मतलब इतने सारे आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें। ठीक, तो कम से कम आपको एग्जाम में कम से कम 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना ही लिखना है। अब आते हैं किस पे, यूजेज की बात की जाए। देखो एक्ट एज द पावरफुल एस्ट्रीजेंट होता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो पावरफुल एस्ट्रीजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्रीट, यानी ट्रीटिंग डायरिया, डिसेंट्री, टूथएक, मतलब किसी पर्सन को लूज मोशन हुआ है, दांत दर्द कर रहा तो उसके लिए भी हम टेरोकार्पस का जूस निकाल कर हम वहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल डायबिटीज, पहला आप भूलिएगा नहीं, मतलब एंटी डायबिटीज ही ड्रग्स है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो एंटी देखो कंट्रोल डायबिटीज की तरह यूज कर सकते हैं। ये हो गया टेरोकार्पस के बारे में। अब लास्ट पे आते हैं, इसी का लास्ट है जिम्नेमा। जिम्नेमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या, जिम्नेमा। ठीक, जिम्नेमा आ गए। ठीक, जिम्नेमा का सिनोनिम से देखा जाए तो क्या होता है, यानी क्या होता है, गुरमर होता है। गुरमर होता है, गुंडम्मा होता है। गुंडम्मा के नाम से भी जानता है, मधुना साहिनी, यानी सीनी होता है। ठीक, मधुना सीनी होता है। तो इनसे नाम से भी ये मार्केट में देखा जाता है, मतलब ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में देखा जाए तो ये क्या होता है, जिम्नेमा इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ, ये उनकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। किसकी पत्ती से, जिम्नेमा, यानी क्या होता है, सिल्वेस्ट्री, मतलब जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के यहाँ से इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अब केमिकल फैमिली की बात की जाए तो क्या होती है, एसलीडी पीडासीएसी फैमिली होती है।
ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो जिम्नेमिन एसिड होता है। देखिए इसी का नाम है जिम्नी, यानी जिम्नेमा तो जिम्नेमिन एसिड हो जाएगा। रेसिन हो जाएगा, टार यानी कि तो टारटेरिक एसिड हो जाएगा, फार्मिक एसिड हो जाएगा। तो इन सब में ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक, तो इतना आपका था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कम से कम आपको 2 लगभग मिनिमम आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। यूजेज देखे जाए तो रिड्यूज वेट, मतलब किसी पर्सन को तोंद पचाना है, ठीक, तोंद पचाना, मोटापा बंद पचाना है, तो उसे क्या कर सकते हैं, जिम्नेमा यूज कर सकते हैं। रिड्यूज पेन यानी वेट को रिड्यूज करने के लिए। प्रिवेंट डेंटल प्लेग, मतलब होते हैं कि मतलब डेंटल में क्या हो गया, वो यानी गड्ढा हो जाता है, सड़ने लगता है, पायरिया की तरफ हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन को पायरिया होगा, जिसे बदबू वगैरह आती है मुंह से, तो उसे भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम जिम्नेमा का यूज कर सकते हैं। एंटी डायबिटीज तो आपको यूज करना ही करना है, ठीक है, एंटी डायबिटीज की तरह, क्योंकि डायबिटीज के अंतर्गत ही हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इतना था आपके बारे में, यानी एंटी डायबिटीज में टेरोकार्पस और जिम्नेमा के बारे में हम डिटेल में देखें। ये आपका जिम्नेमा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हम कर देते हैं यहाँ से, आप इसे भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसी पर नेक्स्ट चलते हैं क्या, डाईयूरेटिक्स के बारे में। अब हम देखने वाले क्या, डाईयूरेटिक्स मतलब हम क्या, यानी जो आपका क्या था, एंटी डायबिटीज था, उसके जस्ट बाद हम क्या या स्टार्ट कर रहे हैं आपका डाईयूरेटिक्स। क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक, नाम से ही पता डाईयूरेटिक। ठीक, जो यूरिन को फ्लो को थोड़ा तेज कर दे, ठीक है, तेज कर दे, इंक्रीज कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। अब लिखा क्या है, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू इंक्रीज यूरिन फ्लो, मतलब क्या कर देता है, यूरिन फ्लो को क्या कर देगा, थोड़ा सा तेज कर दे, उसी को क्या कर देते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि यार हमारा पेशाब रुक रुक के हो रहा है या पेशाब हमारा रुक गया है, तो उस कंडीशन में हम डाईयूरेटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं। इसमें मोस्टली देखा जाए तो क्या होते हैं, यानी ऐसे देखो यहाँ फ्लो लिखा था जी, क्यों हाँ लिख दिए, चलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू इंक्रीज यूरिन फ्लो, मतलब यूरिन फ्लो को जो क्या कर दे, थोड़ा सा इंक्रीज करा दे, ज्यादा नहीं, मिनिमम होता है ना, एक प्रेशर होता है कि मतलब इतने ही पे हमें करना है। तो जैसे नहीं तो बोलते हैं कि हमारा जो पेशाब है रुक रुक के आ रहा है, ठीक, बोलते हैं कर्क पकड़ लिया, तो उसी के दौरान ये डाईयूरेटिक्स का यूज करता है। इसका 2 एग्जाम्पल है, एक आपका क्या है गोखरू, दूसरा होगा पुनर्नवा, ये आपका 2 एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, इसका 2 एग्जाम्पल है, यानी गोखरू और पुनर्नवा के नाम से भी ये फेमस है। ठीक, नाम से नहीं मतलब यही क्रूड ड्रग्स ही है। अब इन्हीं के बारे में यहाँ से आप यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए कितनी प्यारी प्यारी राइटिंग है। ठीक, देखिए अब देखिए कि इसका हमने पीडीएफ ऑलरेडी मतलब 7 पेज में पूरे बुक के क्रूड ड्रग्स का हमने बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और इसको यूजेज ऑलरेडी बना दिए हैं। बहुत सारे लड़के कहें सर हमें सेंटेंस बनाने नहीं आता, तो उन सब सेंटेंस ऐसे ही आपको बना के लिखना है, मतलब इसे और इलोबरेट करके आप एग्जाम में लिखिएगा। गोखरू पे आते हैं, सिनोनिम देखा जाए तो गोकसूर के नाम से आता है, गोखरू यानी गोकसूर हो गया, पैंकचूर वाइन के नाम से आता है, लैंड कैलो यानी कैलट्रॉप्स के नाम से भी अवेलेबल है, यानी इसका सिनोनिम्स ये है। कहीं कहीं मतलब जैसे कोई चीज है, ठीक, कोई कुछ और बोलता, कोई कुछ और बोलता, वही उसका सिनोनिम्स हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, बायोलॉजिकल सोर्स। गोखरू इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई फ्रूट, मतलब जो फ्रूट होता है उसका ड्राई होता, किसे, ट्राइबुलस टेरिस्टीरिस से न आता है। ठीक, देखिए ट्राइबुलस टेरिस्टीरिस से आता है। ठीक है, ये मतलब इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, देखिए ये स्पीसीज है, जीनस, ये तो जानते हैं, इसलिए हमको सबको जो है, देखिए स्पीसीज हमेशा क्या करिए था, कैपिटल लेटर से, जीनस जो होता जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज हमेशा क्या कर दिया जाता है, स्मॉल लेटर से आपका लिखा जाता है। ठीक, अब यानी अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है कि नहीं, एक ही बार में अंडरलाइन कर दे, अलग अलग अंडरलाइन करना है। फैमिली की बात की जाए तो क्या होती है, यानी जाइगोफाइला फाइलेसी इसकी फैमिली होती है, जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होती है, ट्राइबुलू, यानी देखो ट्राइबोलूस, यही तुम्हारा सेम टू सेम है, ट्राइबुलूसीन के नाम से आता है, यानी इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब क्या होता है, टेरिस्टेरोसिन है, गीटोनिन है, इसका तुम्हारा ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, पहला देखा जाए ट्रीटमेंट द डायरिया एंड डिसेंट्री, मतलब किसी पर्सन को डायरिया तथा डिसेंट्री वगैरह हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम गोखरू का यूज करते हैं।
प्रमोट लैक्टेशन, मान लेते किसी फीमेल को क्या कर दिया, यानी दूध नहीं उतर रहा आफ्टर डिलीवरी, मतलब बेबी बर्थ होने के बावजूद भी दूध नहीं उतर रहा है, तो उसे क्या कर देते हैं, हम गोखरू यूज करके हम कर देते हैं। ठीक, अब तो बहुत सारी इंजेक्शन आती है सिंथेटिक रूप में, पहले नहीं हुआ करती थी, तो वो सब यूज करते थे। रिलीव द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिन प्रोसेस, मतलब क्या होता है, यानी मान लेते हैं, यानी जो आपका यूरिन का प्रोसेस वाला, यूरिन का यानी यूरिन का एरिया है पेशाब की, यानी एरिया, वो क्या कर देती है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कर जाती है, फूल जाती है, तो उस कंडीशन में आपका पेशाब नहीं उतरता, तो उसे भी क्या करते हैं, रिलीफ से हम क्या गोखरू का यूज करते हैं। ठीक, ये था इसके बारे में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, जो आपका पुनर्नवा दे रखा, ये आपका क्या है, पुनर्नवा। अब देख सकते हैं किससे पुनर्नवा एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, पुनर्नवा क्या होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। पुनर्नवा देखा जाए सिनोनिम्स क्या होता है, होग यानी क्या होता है, होग वीड होता है। दूसरा देखा जाए तो विष यानी तो विष खापारा होता है, विष खपरा होता है, यानी सेंथा होता है, सारा यानी सारा नथी होता है। तो मतलब इन सब के नामों से इसका सिनोनिम्स अवेलेबल है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो पुनर्नवा इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई हर्ब, मतलब ड्राई हर्ब होती है जो प्लांट को सुखा कर, किसका, वोरहॉविया डिफ्यूजा, क्या होता है, वोरहॉविया डिफ्यूजा, मतलब पुनर्नवा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, वोरहॉविया डिफ्यूजा होता है। एक दो बार आप बोलिएगा, आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 64 है, मतलब देखा जाए तो एटलीस्ट 50 या 55 हमें एज इट इज याद है। जो याद नहीं होता थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है, इसीलिए 2-3 बार हम यदि बोलेंगे तो उसे भी याद इजीली ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप भी बोलेंगे तो आपको भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक, फैमिली की बात की जाए तो क्या होती है, देखो नेक्टिजिनेसी इसकी फैमिली होती है, नेक्टिजिनेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, देखो यानी पुनर्नवा तो पुनर्नवीन इसका हो गया, बस ऐसे देखो, ये नाम है पुनर्नवा तो पुनर्नवीन हो गया, यानी क्या होता है पुनर्नवा वो यानी वो साइड हो गया। तो मतलब यही तुम्हारा देखो सिंपल, ऐसे तुम्हें लिखते चले जाना, काम खत्म हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा किसी से रिलेट करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ये यूज किया जाता है क्या, एंटीवायरल, मान लेते हैं आपको यूरिन यानी यूरिन जो फ्लो हो रहा है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया। ठीक, जैसे बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम यानी पुनर्नवा का यूज करते हैं। यानी हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, मतलब जो हमारे लीवर को बचाता है। ठीक, लीवर को जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, पुनर्नवा, ये भी हमारे लीवर को थोड़ा सा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक, एंटीबैक्टीरियल, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पुनर्नवा का। ये टोटल देखा जाए तो क्या हो गया आपका, इसी तरह से आपका पूरा पोर्शन क्या हो गया, डाईयूरेटिक्स का गोखरू तथा पुनर्नवा। और इसमें देखा जाए तो हमने क्या एंटी डायबिटीज का 2 हमने ऐड किया था, वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक, तो चलिए इसी तरह से देखा जाए तो आपका ये पूरा पोर्शन खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।